प्रेज़ लॉर्ड। जेरूसलम से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि पवित्र लोगों ने बहुत जी लगाकर बहुत बोझ के साथ प्रार्थना किया और उसका फल में ये जीवन की यात्रा में हम कभी मानव सोच नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए इस रीति में एकत्रित होकर के प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। पिछले दिनों में जब भी पुनरुत्थान का दिन, हफ्ता का पहला दिन में हम लोग बहुत लंबा समय से ये भी इकट्ठा होता था, तब प्रभु का हमारे प्रति जो सूली की मृत्यु को हम याद करने वाला मेष में शामिल होते थे। और जो कुछ समय से जब वो कार्य नहीं हुआ तो दिल में बहुत बोझ आया, क्योंकि प्रभु आने तक पवित्र लोगों को करने के लिए दिया हुआ ये मेष में हम लोग शामिल नहीं हो पाता। इवन युग आत्मा में भी क्यों ना हो, कभी भी उसमें हमें इकट्ठा होने से वहाँ पर ये जो हम एकत्रित होता है ऐसा एक आशीष नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, 2 या 3 जन मेरा नाम पर जहाँ पर भी एकत्र होगा उनका बीच में मैं रहेगा। जो मीटिंग में प्रभु हमें उस प्रीति का अनुभव में मतलब मिलता ही नहीं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमारे लिए एक अनमोल ऐसा अवस्था प्रभु हमारे लिए बना कर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, सचमुच में प्रभु का आदमी सूली का मृत्यु हम लोग सिर्फ इतवार को याद करते हैं ऐसे नहीं, हम रोज ही याद करते हैं, क्योंकि प्रभु का मृत्यु को याद करते बिना एक सच्चा पवित्र जीवन होता ही नहीं, एक विजयी जीवन होता ही नहीं। तो प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। और जब भी हम लोग इकट्ठा होता है तो मेष की ओर बढ़ने से पहले प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ बातों को हम लोग याद करते हैं। लेकिन ये संदेश दुनिया के लिए इतना महत्व का नहीं, इसलिए जब आपको सबको याद होगा 1 कोरिन्थी 5 अध्याय का 18 वचन में हम पढ़ता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है, और तो जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। मतलब ये क्रूस की कथा शायद दुनिया के लोगों के लिए क्या है, बिजारा में पिछले दिन में यूपी में या झारखंड में एक औरत तो बोल रहा था, ये तुम्हारा यीशु मर गया रे, मतलब वो प्रभु का दास को थप्पड़ मारा, इसके बाद बोलता है तुम्हारा यीशु मर गया, मतलब उनको इतना ही मालूम, परंतु उनको ये नहीं मालूम वो क्यों मर गया, इसके लिए मर गया। और वो जानता वो वहां पर घुटने टेक करके वो प्रभु का महिमा करता। परंतु प्रियो, आज भी लोगों के लिए ये सिर्फ एक भेद है, ये लोग दुनिया नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा है, यीशु मसीह की मृत्यु का क्या भेद है, ये बात को नहीं जाना। यीशु मसीह किसके लिए मरा, क्यों मरा है, यीशु मसीह की मृत्यु का मतलब क्या अर्थ है, ये दुनिया नहीं जानता। आपको मालूम है यीशु मसीह की जन्म के बारे में चारों सुसमाचार में लिखा है ना, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में लिखा है। परंतु जन्म के बारे में 2 ही सुसमाचार में लिखा है, जन्म के बारे में सिर्फ मत्ती और लूक ने लिखा है, परंतु मृत्यु के बारे में चारों सुसमाचार में लिखा है। देखिए, क्योंकि मृत्यु इतना हमारा गौरव का है, ये बात दुनिया नहीं जानते। तो इसका मतलब हम पापियों को मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाने के लिए और कोई भी मार्ग परमेश्वर की दृष्टि में नहीं था, है ना, हमें धर्मी ठहराने के लिए। मैं ये सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह क्यों मृत्यु सहा, यीशु मसीह पापी नहीं था, लेकिन प्रभु का वचन में 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखिए कितना जो मतलब हमें धर्मी बनाने के लिए, आप देखिए प्रियो, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये पदवी के बारे में कितने लोग जानते हैं? हम पापियों को धर्मी बनाने के लिए, ये धर्मी पद का अर्थ आप लोग जानते हैं, है ना, ये एक एकदम सुप्रीम कोर्ट का शब्द है, ये एक कोर्ट का शब्द है। मतलब जड्जी ने पूरा बातों को देखने के बाद में आखिर में मतलब उसका पूरा स्टडी करके आखिर में बोलता है नहीं, ये निर्गुणागार है, ये दोषी नहीं। प्रियो, इस प्रकार दोषी नहीं करके जब सुप्रीम कोर्ट का जज ने बोल दिया तो फिर वो दोषी नहीं होता। प्रियो, उससे भी बढ़कर स्वर्ग का अदालत ने
हमको धर्मी घोषणा करने वाला एक महान कार्य था जो कि कालवरी सूली पर हुआ है ना। प्रभु ने हमको दोषी मतलब निर्दोष ठहराने के लिए, हमारा हर प्रकार की पाप से छुड़ाकर हमें एक पवित्र व्यक्ति घोषित करने के लिए हमारा यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराया गया। अब देखिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को पाप ठहरा करके हमें निर्दोष घोषणा करने के लिए, अब देखिए, यीशु मसीह की उस धार्मिकता हमारे लिए गिना जा रहा है। हम लोगों को मिला हुआ ये पदवी के बारे में हम लोग समझते हैं क्या, है ना। हम लोगों को एक मतलब ये व्यक्ति ने कभी कोई बुराई नहीं किया। आप देखो प्रियो, हमको मिला हुआ ये अनुग्रह को ये कौन कर रहा है? कोई सादा व्यक्ति नहीं किया, कोई नीचे का कोई व्यक्ति नहीं किया, ये एकदम सुप्रीम कोर्ट से बोलेगा तो सबसे ऊपर से मिला हुआ ये घोषणा है। सबसे ऊपर से हमें दोषी ठहराने वाला कौन है? तो प्रभु ने जब रोमियो का पत्री में एक बड़ा सवाल का रूप में पूछा है, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 33 वचन पढ़ रहा, कितना सुंदर वचन है प्रियो, रोमियो 8 का 33। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? देखिए, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। देखिए, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। अभी आप देखिए, अभी शैतान भी आकर के प्रभु के चुने हुए पर दोष नहीं लगा सकता। आप देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें मिला हुआ ये पदवी है ना। हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में प्रभु का उस होली की उस मृत्यु को, उस प्रेम को जब याद करता है तो हमारा दिल एकदम टूट जाते हैं, है ना। हम अपने आप को और भी नम्र और दीन करते हैं। प्रभु मेरे लिए, मुझको इस पदवी में आने के लिए, एक धर्मी बनने के लिए आप मेरे लिए क्या बना? यीशु मसीह की सूली की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था, वो एक हत्या नहीं था, वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान था, है ना। जब रोमियो के पत्री 3 अध्याय 24, 25, 26 वचन थोड़ा पढ़ना, रोमियो 3 अध्याय 24 से 26। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेव में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। बहुत अनमोल बात है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में पिता ने किया हुआ कामों को विश्वास करने का महान कृपा प्रभु ने हमें दिया। आज सूली पर क्या हुआ ये बात को लोग नहीं जान सका, लोग उस बात पर विश्वास नहीं कर पाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह को सूली पर इस रीति में मरने क्यों दिया? हम पापियों के लिए था, हमारे लिए वो प्रायश्चित का बलिदान हो रहा था, ये बात दुनिया नहीं जान सका, परंतु प्रभु ने चुने हुए लोगों को इस बात को यकीन करने के लिए प्रभु ने उनको विश्वास दिलाया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु ने उस सच्चाई पर विश्वास, आपको मालूम है कि यीशु मसीह सबके लिए मरा, सारे पापियों के लिए मरा, परंतु लाभ किसको मिलेगा? जो विश्वास करेगा। देखो, अनेक बातों का प्रभु का एक क्लियर व्यवस्था है ना। ये सच्चाई पर विश्वास करने का अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया ना। उसे रोमियो का 3 का 21 वचन पढ़ना, 3 का 21। परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए, देखा, सब विश्वास करने वालों के लिए इसका लाभ है। प्रियो, हमारे जीवन में अगर ये सच्चाई जिसको अगर प्रकट नहीं हुआ, जिसको अगर समझा नहीं है ना, वो जिंदगी भर पाव में जीकर पाव में मरकर नरक में जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमारे लिए क्या किया है, ये बात को हमें इस सुसमाचार की विश्वास के द्वारा, इसलिए सूली का प्रचार क्या है? मतलब विश्वास नहीं करने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। कोई बात रोमियो का पत्री में सुसमाचार सुनाने के वक्त में मतलब प्रेरित पौलुस देने वाले की गवाही, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए
वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए। देखो सुसमाचार किसके लिए लाभदायक है? हर एक विश्वास करने वालों के लिए। वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। सूली के वचन प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियो, जब भी वचन सुनेगा तो एक नया सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु का उस महान कृपा, प्रभु का उस महान अनुग्रह प्रभु ने हम पर उंडेला। परंतु बहुत लोगों ने अपनी कामों पर निर्धारित होकर के जीते हुए अपने आप को धर्मी ठहराना चाहा, खास करके यहूदी लोग। आपको मालूम है, यहूदी लोग हमेशा व्यवस्था को पालन करते हुए व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने की कोशिश किया। लेकिन अभी वो लोग प्रभु के चुने हुए लोग होने पर भी परमेश्वर की सच्चा जीवन के मार्ग के बारे में उन लोगों ने समझा नहीं। इसलिए रोमियो का पत्री उसका 9 अध्याय है, उसका 30 से 32 वचन द्वारा पढ़ना। रोमियो का पत्री उसका 9 अध्याय का 30 से 32। अतः हम क्या कहे, ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, अन्य जाति के लोग धार्मिकता का खोज नहीं करता था है? लेकिन उन लोगों को धार्मिकता मिल गया। कैसे मिल गया? आगे धार्मिकता प्राप्त की, अतः उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। देखा, जो विश्वास से मिलने वाला धार्मिकता। अन्य जाति के लोग जो धार्मिकता का खोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, उनके पास कोई प्रभु का वचन नहीं है, वो लोग प्रभु के चुने हुए लोग नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता उनको ढूंढ कर आया। ये देखिए। और आगे, परंतु इसराइली, परंतु इसराइली का क्या हो गया? जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं। देखा, उन लोग परमेश्वर के मार्ग को नहीं जाना, परमेश्वर की उस व्यवस्था को नहीं जाना। इसलिए उन लोग परमेश्वर की उस व्यवस्था को ना जान करके उस मानव वचन की या व्यवस्था जो दिया हुआ उस व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने के लिए कोशिश किया। और आगे पढ़ना। परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। देखा, कर्मों से। व्यवस्था क्या बोलता है? तुम ये करो, ये करो, वो करो, ये करो। उस प्रकार इस बातों की खोज में आकर के वो लोगों ने प्रभु ने तैयार किया हुआ उस धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाया। आगे पढ़ना। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर अर्थात ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। देखिए, जो विश्वास करेगा। आज भी कितने लोग प्रभु का वचन सुनता है ना? देखिए, कितने लोग विश्वास करता है। एक बात आप जानना, हमेशा अगर हम अभी कई बार लोग बोलता है कि विश्वास करता है, लेकिन वो लोग उसके अनुसार जीवन नहीं बिताता। विश्वास और आज्ञाकारिता ये दोनों मिलकर चलता है। विश्वास आगे बढ़ता और आज्ञाकारिता रुक जाता, वो एक सच्चा विश्वास नहीं। इसलिए जो विश्वास करेगा वो वचन जो कहता है वैसा मानेगा। तो हमारे जीवन में मैं विश्वास करता हूं करके कहता है तो निश्चय उसके अनुसार हमें जीना चाहिए, है ना? इसलिए अगर अब ये मानव यहूदी लोगों को क्या हुआ, उन्होंने सोचा अभी हमारे पास मोशे के द्वारा पहुंचा हुआ व्यवस्था है, परंतु प्रियो प्रभु का उस व्यवस्था मजबूत हमारे रहने वाला इस्राएली उस अनुभव तक नहीं पहुंच पाया जो कि मानव के लिए प्रभु ने तैयार किया था। गलातियों का पत्री में भी 2 अध्याय उसका 16 वचन में यहूदियों के बारे में उनके स्वभाव, वो लोग क्या करते, वो लोग तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। देखा प्रियो, मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोगों को मिला हुआ ये अनुग्रह कितना बड़ा बात है ना। हम लोगों को पिता ने क्या किया, हमें जो भी विश्वास किया उनको मसीह में रेखा। पिता ने क्या कर दिया, मसीह में रेखा। आज मन स्वर्ग ग्रहण करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई व्यक्ति को प्रभु ग्रहण नहीं करता। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ एक बात है, बाइबल में 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा एक व्यक्ति है ही नहीं है। कौन कौन है वो 2
व्यक्ति? हाँ, पहला आदम और अंतिम आदम। तो अभी आप देखिए, हम लोग पहला आदम से ये दुनिया में जन्म हुआ, परंतु प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने वहां से हमें काट करके अंतिम आदम में लाकर रखा। पिता ने हमको क्या कर दिया? पिता ने हमको मसीह में चुना और ये जगत की उत्पत्ति से पहले चुना और हमें वहां से काट करके अंतिम आदम में लाकर रखा। हम सब लोग उस पहला आदम में थे, और तो अभी वहां से हमें छूट गया। अभी हमें पहला आदम के साथ का संबंध है ही नहीं। आज हम कहां पर है? आज हम उस अंतिम आदम में हैं। ये कौन किया? प्रभु ने किया। प्रभु ये काम नहीं किया तो हम लोग खुद होकर के नहीं आ सकता था। इसलिए पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 10 वचन में 30 वचन में क्या लिखा? उसी की ओर से। देखा, उसी की ओर से। किसकी ओर से? पिता की ओर से। पिता की ओर से। तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात देखिए, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? स्वर्गीय ज्ञान है प्रिय। ये ज्ञान पाया हुआ लोग ही ये बात को समझ सकता है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखा, ये ज्ञान जो स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ लोग ही ये बातों को समझ सकता है कि मतलब हमारे लिए अभी क्या हो गया? अभी हम धर्मी बन गया है, अभी हम धर्मी बन गया। आज एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं। हम यीशु मसीह में, पिता ने हमें मसीह में रखा। हमें उस पहला आदम से, पहला आदम में रहता तो क्या होता? पहला कोरिन्थी 15:22 में लिखा है, जो पहला आदम में वो सब मरता है, वो तो सर्व नरक के योग्य था। परंतु अंतिम आदम में आ गया है तो हमारे लिए सजा नहीं है ना। रोमियो 8:1 आप सबको मालूम है। इसलिए आप जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम आज यीशु मसीह में हैं प्रियो। यीशु मसीह में पिता ने हमको लाकर रखा, इसलिए यीशु मसीह में जो है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हो, ये कितना अनमोल बात है। वही बात मतलब उसके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। रोमियो 5 अध्याय का 9 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 9 वचन। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर बहाया हुआ उस लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह की पवित्र लहू मुझ पापी के लिए बहाया गया। प्रियो, कितना अनमोल बात है। इसलिए जब भी हम प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया, आपको मालूम है, जब हम पापी अवस्था में हमें प्रभु के साथ शांति नहीं था, है ना, शांति नहीं था। जब भी अशांति का कारण क्या है? पाप है ना। यशायाह 48 का 22 में लिखा है, जो दुष्ट का दिल में शांति नहीं, एक पापी का दिल में शांति नहीं। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, हमें पाप क्षमा मिला। यीशु मसीह में विश्वास किया, हमें पाप क्षमा मिला। पाप क्षमा के अनुभव में हमको शांति मिला, शांति मिला, है ना। अभी प्रभु आपका क्रोध हमसे हट गया। हमारे लिए जो भी बात था, नरक की भयंकर सजा भी यीशु मसीह ने सूली पर उठाया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 1 वचन, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखा प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति है, अभी मेल है। प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा पिता से मेल करवाया। एफिसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 14 वचन 14-15। ओ प्रभु यीशु, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है। यीशु मसीह हमारा मेल है। यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिला, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आगे भी पढ़िएगा थोड़ा। इसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। मेल करा दे। देखिए कितना अनमोल बात है। अभी यहूदी हो
या यूनानी या अन्य जाति के लोग हो, तो हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह की द्वारा मेल करवा करके पिता के साथ हमारा संबंध जोड़ करके होने वाला भयंकर सजा से बचा करके एक नया मनुष्य करके हमारे जीवन को ले चलने के लिए परमेश्वर ने पद्धति बनाया। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोगों को मिला हुआ ये जो मतलब शांति है ना, हमें आज शांति मिला इतना ही नहीं, प्रभु ने जब तीतोस का पत्री उसका 3रा अध्याय का 6वां वचन पढ़ना, तीतोस 3:6, वो उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। देखा, अनंत जीवन की वारिस बना, या हमें अनंत जीवन भी मिला। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह को प्राप्त करने के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला? अनंत जीवन मिला, शांति मिला, अनंत जीवन मिला। हो, आज हमें उस अनंत जीवन में हम मतलब राज करना है, जीवन बिताना है। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। प्रियो, हमारे लिए एक कितना श्रेष्ठ बात है, हमारे लिए एक कितना आनंददायक बात है ना। आज हमें पिता के साथ शांति है, मेल है, और आज प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, और भविष्य में हमको क्या मिलेगा? महिमा मिलेगा, है ना। उसके लिए हम लोग बाट जोड़ रहा है। वो जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 30 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 30 वचन, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। देखा, जिनको बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया। अभी प्रभु ने हमको बुला करके धर्मी ठहराया, यहाँ तक काम हो गया। आज हम परमेश्वर की धर्मी जन हैं, आज हम लोग प्रभु की संतान है, आज हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें धर्मी ठहराया। तो जो धर्मी ठहराया हुआ लोगों को आगे क्या होगा? और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। महिमा भी। देखिए प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों को प्रभु ने अभी हम लोग उस महिमा पाने की बात जो है, कितना अनोखी बात है। प्रभु ने हमको उस महिमा में बुलाया है, वो महिमा पाने के लिए बुलाया है ना। आज प्रभु हमको एक श्रेष्ठ जीवन, एक विजयी जीवन प्रदान किया, एक आनंददायक जीवन प्रदान किया। हम लोग प्रभु से कितना आभार रहना चाहिए, हम प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए, प्रभु का कितना महिमा करना चाहिए है ना। ये दुनिया में हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए अनुग्रह पाया हुआ लोग कितना धन्य लोग हैं, कितना श्रेष्ठ लोग हैं। एकदम बहुत छोटे झुंड है प्रियो, परंतु प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया, पिता के साथ मेल कराया। देखिए, जब इस्राएल के लोगों के लिए बहुत बात समझने के लिए उनके पास बहुत बात था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, है ना। जब इस्राएल लोग जब पाप करने के कारण सर्प भेजा गया, सर्प आकर के उनको काटने लगा, काटा गया हुआ लोग मरने लगा, तब प्रभु ने बोला था कि सब लोग देखने लायक ऊंचाई पर एक पितल का सर्प को खड़ा करो। अभी आप देखिए, करीब 20 लाख लोग इतना विशाल नीली में पड़े हैं, उन लोग सब देखना है तो कितना ऊंचाई पर वो खड़ा किया होगा, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी कारण बोला है, जैसा जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 14 और 15 वचन, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, देखा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को उड़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखा, मनुष्य का पुत्र को भी इसी रीति में ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ये बातों को जब बता रहा था कि ये प्रभु क्या बोल रहा था, अपनी सूली पर का मृत्यु के बारे में बोल रहा था। देखिए, और उन लोगों को उस समय में जीवन मिला, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह को और देखने वालों को क्या मिलेगा? 15 वचन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। देखा है, वे लोग और थोड़ी दिन जी करके मर गया, परंतु ये जो ऊंचे पर चढ़ाए जाने वाला यीशु मसीह को देखने के बाद में उन लोगों को क्या मिलने वाला है? अनंत जीवन। अनंत जीवन, वो कितना बड़ी बात है प्रियो। इसलिए होगा प्रभु यीशु मसीह ने वही यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 22 वचन में
प्रभु एक मतलब भविष्य में होने वाला बात को पहले से सूली की मृत्यु को बताने वाला एक शब्द है यूहन्ना 12 अध्याय का 32 वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा हाँ। तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ देखा, सबको अपने पास खींचूंगा, सबको अपने पास खींचूंगा। ये ऊंचे पर चढ़ाए जाने के बाद के मतलब क्या बताया था? सूली की मृत्यु के बारे में। प्रियो हालेलुया, आज हमें अपने जीवन में कलवरी सूली की मृत्यु पर विश्वास करके इस अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। अपन कितना धन्य लोगे, कितना धन्य लोगे प्रियो। हम लोग प्रभु से कितना आभार रहना चाहिए न। किसी प्रकार भी हम लोगों को हम लायक नहीं थे, हम प्रभु के निकट कभी नहीं आ सकते थे। हम सिर्फ मतलब मृत्यु दंड का या नरक की सजा का योग्य था, परंतु प्रभु ने हमें बचाने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को ये दुनिया में भेजा। हमें मिला हुआ ये छुटकारे के प्रति हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना आभार रहना चाहिए प्रियो। हम लोग ऐसा आभार है क्या? आज एक सच्चा एक धार्मिकता का जीवन हम बिताता है क्या? हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। मैं आशा करता हूँ आज बहुत दिनों के बाद में मतलब प्रभु ने इस रीति में एक मौका बना कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अपने आप को परख करके जांच करके प्रभु में भी शामिल होने की तैयारी में आया करके मैं आशा करता हूँ। तो प्रभु हम सबको जरूर ये वचन के अनुसार प्रभु को महिमा देते हुए एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें।